दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों नंबर ऑफ नाउन के इस लेक्चर नंबर 3 में आपको हम अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे और उस पर आधारित किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन लेकर के। देखिए इसके पहले आपको हम नंबर ऑफ नाउन के 2 वीडियो दे चुका हूँ जिसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। देखिए जो इधर कॉन्सेप्ट हैं ये सब आपको हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ नाउन की जो ये सब चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से नियम हम पीछे बता चुके हैं। देख रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये सब आपको बता चुके हैं, देख रहे हैं ना। आप इसको देखिए, जैसे समझाए उसको समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिख सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए जो क्वेश्चन है इसको भी प्रैक्टिस कराया था। 4 ऑप्शन थे, इसमें से हमको ये चेक करना था किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में गलती थी उसी को आपको टिक करना था, जिसे हम बोलते हैं कि एरर पार्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए इस वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो है कि द सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में क्या लगते हैं, जो देखने में प्लूरल लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वह अपने साथ जो वर्ब लेगा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ये तो बता चुके हैं। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, एथलेटिक, लिंग्विस्टिक्स, इथिक्स, बिलियर्ड्स, मीसल्स, जेनेटिक्स, स्टैटिक्स, डायबिटीज़, मम्प्स, रेबिस, बाउल्स, गार्बेज, लगेज। देखिए लास्ट में यस दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, यस देख करके कहेंगे ये तो प्लूरल है। नहीं, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। ये आपको देखना है, बहुत ध्यान देना है इन सब में, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम में इसी सब से क्वेश्चन आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए हम बताएंगे 100% में 80% ऐसे नाउन होते हैं जिसमें यस लगा के हम क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं, और 10% ऐसे होते हैं जिसमें हम यस लगा के क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। बाकी जो 10% बचा है उसमें ये सब आते हैं, ये सब वर्ड आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नियम समझ में आया, क्या लिखा है। देखिए इसे हिंदी में हम एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो वर्ड है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो देखने में लगता है प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर, यहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए नोट आपका है यहाँ पे, जिससे आपको दिक्कत ना हो लिखने में। आप देख करके लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग गलती नहीं होगी। इन सब वर्ड पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा द न्यूज़ वाज डिवास्टेटिंग टू ऑल ऑफ अस। दूसरा ऑप्शन दे देगा इसी टाइप से एकदम, द न्यूज़ वेयर डिवास्टेटिंग टू ऑल ऑफ अस। मतलब देखिए दोनों सेम है, बस यहाँ पर वाज, यहाँ वेयर लगा है। अब इसमें सही कौन सा है, जब आप इस कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे, इस नियम को जानते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलत करके चले आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूज़। आप कहेंगे न्यूज़, देखिए इसमें यस लगा है, ये तो प्लूरल है। जब वो नाउन होगा प्लूरल तो वर्ब होगा प्लूरल, तो आप ऑप्शन नंबर बी मार्क चले आएंगे। और जबकि ये बी वाला क्या है, गलत है, क्योंकि आपको बताएं कि जो न्यूज़ होता है सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं। चलिए जहाँ पर ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चल देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द पॉलिटी ऑफ खान सर आर गुड, डी कह रहा है द पॉलिटी ऑफ खान सर इज गुड। कहेंगे इन दोनों में से कौन सही है, तो यहाँ पर देखिए सी वाला सही है और डी वाला गलत है। कहेंगे सर ये क्या बात है, आपने बताया जो पॉलिटी है, पॉलिटी कहो या पॉलिटिक्स कहो, ये क्या है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, इसलिए डी वाला सही होना चाहिए। आप सी बता रहे हैं, तो सी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा है। क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर नोट में लिखा गया है। अब नोट में क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए इफ़ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स इज यूज्ड विथ एनी नेम ऑफ पर्सन कंपनी इट ऑलवेज यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब एंड आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। मतलब कि यदि किसी सब्जेक्ट के आगे, यदि किसी सब्जेक्ट नेम के साथ किसी पर्सन को जोड़ दिया जाए, किसी कंपनी को जोड़ दिया जाए, तो वह जो वर्ब होगा उसके साथ जो वर्ब आएगा
प्लूरल आएगा, मतलब बहुवचन का आएगा। और प्लूरल के साथ साथ उसके साथ आर्टिकल आएगा, वह आर्टिकल क्या होगा? द। यहाँ पे देखिए ये पॉलिटी है, पॉलिटी साथ खान सर को जोड़ा गया है। ये एक पर्सन है, जब किसी सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन जोड़ दिया जाता है तब जो है जो वर्ब आता है प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ पे आर होगा, इज नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पॉलिटी के साथ क्या लगा है? एक आर्टिकल द लगा है कि नहीं। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नीचे लिखा है, देखिए द हिस्ट्री ऑफ खान सर आर गुड, द इंग्लिश ऑफ PS सर आर गुड। अब दोनों सही है। दोनों सही क्यों है? क्योंकि दोनों देखिए क्या है, सब्जेक्ट संबंधित है। यहाँ पे हिस्ट्री का सब्जेक्ट कह रहा है, यहाँ पे इंग्लिश का कह रहा है, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ खान सर को जोड़ा है, एक पर्सन को जोड़ा है। जब किसी सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन को जोड़ दिया जाता है तब जो वर्ब आता है प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ पे आर होगा। अगर इज होता तो गलत होता। यहाँ पे इंग्लिश साथ किसी जोड़ा है? PS सर। भाई किसी पर्सन को जोड़ सकता है, जरूरी नहीं कि खान सर को ही जोड़े, PS सर को ही जोड़े, किसी को जोड़ सकता है, रोहन, मोहन, सोहन, किसी को जोड़ सकता है। जब किसी सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन को, किसी कंपनी को जोड़ दिया जाए तो वर्ब क्या आता है? प्लूरल। और उस सब्जेक्ट के पहले एक आर्टिकल आएगा द। ये ध्यान देना, ये भी ध्यान देना। यहाँ गलती भी कर सकता है, ए लगा सकता है तो गलत हो जाएगा, लेकिन द आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट है सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज इन सिंगुलर इट नेवर टेक्स यस या ईएस। मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। किस में होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं, जो अपने साथ कभी भी यस या ईएस नहीं लेते हैं। ऐसे कौन से नाउन हैं जो सिंगुलर में यूज होते हैं, अपने साथ कभी यस ईएस नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा गया है बॉक्स में, सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? एडवाइस। अब एडवाइस में अगर आप यस लगा देंगे या ईएस लगा देंगे कि प्लूरल बना दें, नहीं, गलत हो जाएगा। यह हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जो एडवाइस है हमेशा सिंगुलर होगा, इसमें कभी भी यस और ईएस मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, फूड, ब्रेड, बटर, चाक, डस्ट और वेस्टेज, हेल्थ, वेस्टेज, लगेज, बैगेज, देखिए ड्रांजेज, परसेंटेज, हेरिटेज, ब्रेकेज, रिकेज। अगला देखिए स्पिनिएज और गार्बेज, सनरी, ज्वेलरी, मशीनरी। पोट्री का पोट्रीज नहीं होता, पोट्री स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होता है, ग्रीनरी का ग्रीनरीज नहीं होता है, क्रॉकरी, कल्चरी, लैंड, गोल्ड, म्यूजिक, मैजिक, लक, इन सब में देखिए यस और यस नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि इन सब शब्दों पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे पूछा है हिज लगेज वेयर बुकड, हिज लगेज वेयर बुकड, हिज लगेज वॉच बुकड। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इन दोनों में सही कौन सा है, गलत कौन सा है? ये ए और बी वाला गलत है, सी वाला सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से कि लगेज क्या है? सिंगुलर है। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए वाज होगा। इसमें वेयर लिखा है इसलिए गलत है, ये क्या है? सही है। क्लियर। चलिए और डी और ई देखते हैं। ही हैज़ गिवन मी ए गुड इन्फॉर्मेशंस, ही हैज़ गिवन मी ए गुड इन्फॉर्मेशन। अब दोनों में सही कौन सा है? ई वाला। डी वाला क्यों गलत है? क्योंकि आपको हम बताएं कि इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें यस या ईएस कभी भी लगता नहीं है और ये सिंगुलर होते हैं। तो ये इसमें यस लगा है इसलिए क्या है? ये गलत है, इसमें नहीं लगा ये सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन एरर पार्ट में कैसे आएगा। माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मेनी इन्फॉर्मेशंस अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट, नो एरर। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन, इसमें आपको देखना है किस ऑप्शन में गलती है। जिस ऑप्शन में गलती है उसी को आपको क्या करना है? टिक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किसमें एरर है, एरर पार्ट कौन सा है, किसमें है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का कभी भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, अर्थात बी वाले में गलती है तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा द बर्गर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द जयकर, नो एरर। अब यहाँ दिखा क्या? ज्वेलरीज। अभी आपको बताएं कि ज्वेलरी के कभी ज्वेलरीज नहीं होता है,
यहाँ पे किया है, अर्थात इस ऑप्शन में गलती है सी वाले में, ठीक है ना। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है, गलती किया है कि नहीं, इसके कारण है, यहाँ पे देखिए इसके कारण ऑप्शन नंबर सी में गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बीइंग एबल टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस इज नॉट द सेम एज बीइंग एबल टू थिंक नो एरर। 5 ऑप्शन है, इसमें आपको क्या मिला, इन्फॉर्मेशंस। आप बताएं कि इन्फॉर्मेशन का कभी भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाले में गलती है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको तब ध्यान से देखना है। दे लेफ्ट दियर लगेज एट द रेलवे स्टेशन नो एरर। अब इसमें देखिए क्या है, लगेज, यानी लगेज में यस लगाया है। आप बताएं कि लगेज में कभी भी यस और यस नहीं लगता है, यस वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, गलती है, इसके कारण, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यस लगाया है। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस। अब आगे पढ़िए या ना पढ़िए, आपको मिल जाए क्या, इन्फॉर्मेशंस, इसलिए इस ऑप्शन में क्या है, गलती है। आप एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं रहे, बस इतना दिखे, अगर आप इतना देख लिए इन्फॉर्मेशंस है मतलब इसमें गलती है, तुरंत टिक लगा देंगे। ऑल दीज स्टेशनरीज आर वेरी यूजफुल फॉर ए स्टूडेंट नो एरर। देखिए इसमें स्टेशनरी क्या किया है, स्टेशनरी, देखिए इसमें स्टेशनरी का स्टेशनरीज किया है, इसलिए इसमें क्या है, गलती है, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए, अब बोला कि स्टेशनरीज का स्टेशनरीज नहीं होता है, इसलिए आप क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से। ले ली ना। चलिए अब देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है एनी अनकाउंटेबल नाउन कैन मेक सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन बाय द हेल्प ऑफ दीज गिवन वर्ड्स। मतलब यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन में हम कुछ वर्ड ऐसे लगा दें जिससे वह क्या बन जाए, सिंगुलर और प्लूरल। आप कहेंगे सर वह वर्ड कौन सा है, देखिए भैया यहाँ पे वह वर्ड लिखा गया है, यदि किसी नाउन पहले ऐसा लगा दिया गया, ये वर्ड आ गए तो वह सिंगुलर होगा, यदि इस टाइप से आ गया तो क्या होगा, प्लूरल होगा। पहचान जाएंगे। अर्थात यदि किसी, मान लीजिए एक रोटी है, यदि एक रोटी है उसके एक टुकड़े हैं तो उसे कहेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड, क्या बोलेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड। लेकिन यदि एक से अधिक टुकड़े हैं, मान लीजिए 4 टुकड़े हैं, कहेंगे 4 पीसेज ऑफ। देखिए यहाँ पीसेज है, यहाँ पे पीस है, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर अंतर किया है। ये सिंगुलर केस में ए पीस ऑफ, प्लूरल केस में पीसेज ऑफ। ए टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ, ए काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, देखिए यहाँ प्लस लगाया है। एन आर्टिकल ऑफ, यहाँ पे आर्टिकल ऑफ। ए बिट ऑफ, यहाँ बिट्स ऑफ। एन आइटम ऑफ, यहाँ पे आइटम्स ऑफ। ए ग्लास ऑफ, यहाँ पे ग्लासेज ऑफ। ए पाइल ऑफ, यहाँ पे पाइल्स ऑफ। ए सीट ऑफ, यहाँ पे सीट्स ऑफ। चल देखिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे एग्जाम में। यहाँ पे लिखा है ही पॉर्ड ग्लास ऑफ मिल्क, ही पॉर्ड ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब दोनों में सही कौन सा है, दोनों में से देखिए बी वाला करेक्ट है, ए वाला इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि यदि यह प्लूरल होता तो ग्लास नहीं ग्लासेज होता, ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए ग्लास ऑफ आएगा नहीं, ए ग्लास ऑफ, तो यहाँ पर देखिए ए ग्लास ऑफ किसके लिए होता है, यूज सिंगुलर के लिए, इसलिए क्या है, सही है। अगला है ही एट ए पीस ऑफ ब्रेड, ही एट पीस ऑफ ब्रेड। दोनों में करेक्ट कौन सा है, सी वाला सही है और डी वाला क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि देखिए ए पीस ऑफ, यहाँ पर पीस की पहले ए होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ही पॉर्ड 2 ग्लास ऑफ मिल्क, ही एट 2 पीस ऑफ ब्रेड, ही पॉर्ड 2 ग्लासेज ऑफ मिल्क, ही एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। देखिए बी और सी, बी और डी एक टाइप का है और ए और सी एक टाइप का है। ही पॉर्ड 2 ग्लास ऑफ मिल्क, यहाँ पर 2 है, 2 क्या है, प्लूरल होता है, तो ग्लास नहीं होगा ग्लासेज होगा, इसलिए ए वाला नहीं है सही, सी वाला क्या है, सही है। क्योंकि 2 क्या हो, प्लूरल, जब प्लूरल होगा तो ग्लास नहीं ग्लासेज होता है। आपको यहाँ पे देखो लिखा गया है ग्लासेज प्लूरल केस में। यहाँ पे ही एट 2 पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 2 टुकड़े हैं, अगर 2 है तो पीस नहीं पीसेज होगा, इसलिए डी वाला करेक्ट है, बी वाला क्या है, इनकरेक्ट। क्लियर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज इन प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं, नाउन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं, प्लूरल। और जब प्लूरल होंगे तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। कौन कौन से वर्ड हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए क्या है, पैंट, पैंट क्या है, प्लूरल।
टंग्स, ट्राउजर्स, पैजामा, ब्रीफ, शर्ट्स, बाइनोकुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर देता है बाइनोकुलर, तो बाइनोकुलर नहीं बाइनोकुलर्स होता है। बाई मतलब दो जानते हैं इसलिए आपका प्लूरल है। पाइनर्स, सियर्स, ग्लासेस, स्पेक्टल्स, पैंटीज, अंडर पैंट्स, ब्लाउज, ब्लाउज जानते हैं आप। उसके बाद क्या है डिवाइडर्स, सेसर्स, गॉगल्स, टाइट्स। उसके बाद क्या है ब्रेस, फोरसेप, क्लिपर्स, सनग्लासेस, शूज़, सॉक्स। देखिए ये सब जितने वर्ड हैं सब क्या हैं प्लूरल, हमेशा ये सब प्लूरल होंगे। अब इसका किसका क्या मतलब होता है जो डिफ़िकल्ट है लिख दिए, जैसे टंग्स माने चिमटा, और ब्रीफ माने क्या होता है कच्छा, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन। अगला क्या है पाइंसर्स, पाइंसर्स मतलब क्या होता है आँखें, सेर्स माने कैंची, ग्लासेस माने चश्मा, स्पेक्टर्स माने क्या होता है पढ़ने वाला चश्मा, और पैंटीज माने जंघिया, अंडर पैंट्स मतलब क्या होता है जंघिया होता है, ब्लाउज जानते ही हैं, डिवाइडर्स मतलब प्रकार, जो मैथ में गोलाकार नहीं होता है वही चीज़ उसी बोलते हैं डिवाइडर्स। सेसर्स मतलब क्या होता है कैंची, गॉगल्स माने क्या होता है चश्मा ही, टाइट्स माने होता है कसा हुआ, और ब्रेस माने गेलिस, फोरसेप्स माने चिमटा, क्लिपर्स माने कैंची, सनग्लासेस माने धूप का चश्मा, शूज माने जूता, सॉक माने मोजे। ठीक है ना, तो इन सब वर्ड को आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं कि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। लेकिन नोट में कुछ और लिखा है, क्या लिखा है, इफ़ दीज नाउन्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इट इज़ यूज्ड एज प्लूरल नाउन एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, इफ़ वी यूज्ड ए पेयर ऑफ देन वर्ब इज यूज्ड एज सिंगुलर। मतलब आपको इसका मतलब समझ नहीं आया अभी ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, यदि ये सब वर्ड आ गए जो लिखा गया है इनके साथ यदि ए पेयर आ गया, क्या आ गया ए पेयर ऑफ आ गया, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। यदि इन सब के साथ ए पेयर ऑफ लग गया तो क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि एक पेयर मतलब क्या हो जाएगा भैया सिंगुलर होगा, और टू पेयर रहेगा तो प्लूरल होगा। ठीक है ना, जब नाउन क्या होगा सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर, ये तो पहले बताया आपको। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा, कहा कि द गॉगल इज़ वेरी कूल, माई फ्रेंड गेव मी 2 बाइनोकुलर। अब देखिए यहाँ पे द गॉगल इज किया है तो गॉगल क्या है प्लूरल, प्लूरल साथ ये थोड़ी होगा आर होगा ना, इसलिए क्या है ये गलत, यहाँ पे आर लगाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड गेव मी 2 बाइनोकुलर, बाइनोकुलर नहीं होता बाइनोकुलर्स होता है। देखिए हम बताइए यही गलती करता है, आप कहेंगे सही तो है लेकिन यहाँ पे यस नहीं लगाया इसलिए क्या है ये गलत। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉगल्स आर वेरी कूल, ये यस इसी में है। ठीक है ना, अब देखिए गॉगल क्या होता है प्लूरल, इसके साथ वर्ब क्या है प्लूरल, इसलिए क्या ये करेक्ट। ठीक, माई फ्रेंड गेव मी 2 बाइनोकुलर्स, यहाँ पे बाइनोकुलर्स किया है ना क्योंकि 2 लगाया है, या बाइनोकुलर्स ऑलवेज होता ही प्लूरल, तो यहाँ पे इसलिए क्या है ये सही है। द शूज आर परफेक्ट फिट, देखिए शूज, शूज क्या होता है जूता, अब दुकान पर जाओगे जूता खरीदने के लिए तो वह एक थोड़ी देगा 2 देगा ना, इसलिए क्या होता है प्लूरल, जब ये प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल, यहाँ पे है आर इसलिए क्या है करेक्ट। ध्यान देना है, नाउन यदि आपका प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा यदि नाउन तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ शूज इज नीडेड, ध्यान देना है यहाँ पे ए पेयर लग गया, यहाँ पे नोट में यही लिखा गया है यदि इन सब शब्दों के पहले ए पेयर आ गया तो हो जाएगा सिंगुलर, तब वर्ब आएगा सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा, क्या है करेक्ट है। ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज आर नीडेड, यहाँ पे आर लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए पेयर है तो ए पेयर कारण आर नहीं इज होगा, इसलिए ये गलत है, क्या है गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको समझने के लिए था, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन बॉट बाय मी नो एरर, देखना है कि इसमें किस पार्ट में गलती है, तो ए पेयर लगा है, ए पेयर जब लग जाएगा तो वर्ब क्या आएगा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे हैव नहीं हैज होगा, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर बी में गलती है। सी वियर्स स्पेक्टल एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट नो एरर, देखिए इसमें गलती कहाँ है, स्पेक्टल नहीं होता स्पेक्टल्स होता है, देखिए यहाँ पे लिखा ना स्पेक्टल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है गलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर्स क्वाइटली पुट डाउन हिज बाइनोकुलर एंड पिक्ड अप हिज गन नो एरर, इसमें गलती कहाँ है, इसमें गलती बी वाले में, क्यों, क्योंकि बाइनोकुलर नहीं होता बाइनोकुलर्स होता है, इसमें यस नहीं लगा इसलिए गलती है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे न्यू ईयर। अब इसमें देखिए बी वाले में गलती है, क्योंकि यहाँ पे बाइनोकुलर लिखा है, जबकि बाइनोकुलर नहीं बाइनोकुलर्स होता है। आप ए पेयर देख लिए, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब देखना था, लेकिन हम बताएं कि बाइनोकुलर्स कभी नहीं होता है, बाइनोकुलर्स होता है, इसलिए यस होगा। यहाँ पे यस नहीं लगा है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देखेंगे। माई स्पेक्टल्स हैज़ बीन ब्रोकन बाई दिस नेस्टी बॉय न्यू ईयर। इसमें गलती कहाँ है, बी वाले में। क्यों, क्योंकि जो स्पेक्टल्स होता है ये क्या होता है, प्लूरल। जब नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे हैज नहीं हैव होगा, क्या होगा, हैव। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नंबर ऑफ नाउन के ही लेके आएंगे वीडियोस। इन सब क्वेश्चन का हम कैसे बनाएंगे प्लूरल। प्रैक्टिस देखिए, यदि आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लें, कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपका 80% 70% क्लियर हो जाता है, लेकिन 20% तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस ही है जो पढ़े हैं अभी तक आप। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।